उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के कांवड़ यात्रा के मार्ग पर दुकानदार द्वारा नेम प्लेट लगाने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को सिर्फ खाना शाकाहारी है या मांसाहारी, इसको बताना पड़ेगा और इसको दुकान पर बोर्ड लगाना होगा। कोर्ट ने यूपी और उत्तराखंड सरकार को नोटिस भी जारी किया है। योगी सरकार के आदेश के बाद कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित ढाबों, फलों की दुकानों और चाय की दुकानों को मालिकों की जानकारी नेम प्लेट पर लगाने का निर्देश दिया गया था। इसके अलावा हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की घोषणा की गई है। तो आइए जानते हैं कुछ लोगों ने क्या कहा। देखिए, समाजवादी पार्टी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करती है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, इंडिया गठबंधन लगातार इस फैसले का विरोध कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी जो नकारात्मक राजनीति करती है, जो नफरत और बंटवारे की राजनीति करती है, उनको ये जवाब है माननीय सुप्रीम कोर्ट का कि देश संविधान से चलेगा। आप संविधान के अनुसार ही सरकारें चलती हैं। मनमानी से आपके एजेंडों पे सरकारें नहीं चलती, संविधान नहीं चलता है। तो आज का जो आदेश है, अंतरिम रोक जिस पे लगी है, समाजवादी पार्टी उस फैसले का स्वागत करती है और ये बहुत बड़ा संदेश है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के लिए। देखिए, जो दिल्ली और लखनऊ का झगड़ा है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। भारतीय जनता पार्टी जो झगड़ा है उससे ध्यान भी हटाना चाहती थी, जिसमें वो कुछ हद तक सफल भी हुए कि मुद्दे पे अब बात हो रही थी कांवड़ यात्रा की और नेम प्लेट की। तो समाजवादी पार्टी समझती है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने अंदरूनी झगड़ा, अपने घर का झगड़ा, वो अपने घर में सुलझाना चाहिए। देश में नफरत और बंटवारे की राजनीति बंद करनी चाहिए। लोकसभा चुनाव में जनता ने भाजपा को जवाब दिया था और देश संविधान से चलेगा, ये बात आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दी है। वार्षिक कांवड़ यात्रा के 4 प्रमुख मार्ग हैं जो हरिद्वार से शुरू होते हैं और पश्चिमी यूपी से गुजरते हैं। इसके अलावा वाराणसी से झारखंड के देवगढ़ तक, बाराबंकी से गोंडा तक और प्रयागराज, भदोई, मिर्जापुर, गाजीपुर जैसे शहरों में भी छोटी यात्राएं होती हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार शहरी विकास विभाग ने श्रावण मास में कांवड़ यात्रा के दौरान सफाई, स्वच्छता, उचित प्रकाश व्यवस्था और पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनमें शामिल है सफाई कर्मचारियों की तैनाती, नियमित कचरा संग्रहण, कीटाणुनाशकों का उपयोग और जल निकासी व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था और जलपान की उपलब्धता, स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत और नियमित बिजली आपूर्ति सुचारू रूप से बनी रहे। इस आदेश को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है, जहां कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि यह आदेश लोगों के बीच दूरियां पैदा करने का प्रयास है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे सामाजिक अपराध करार दिया है। हालांकि भाजपा ने इन आलोचनाओं को पाखंड बताया और कहा कि धार्मिक यात्रा के दौरान सभी को अपना पसंदीदा भोजन चुनने का अधिकार होना चाहिए। विपक्ष ही नहीं, सरकार के सहयोगी दलों ने भी इस आदेश का विरोध जताते हुए इसको वापस लेने की मांग की थी। जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने कहा कि कांवड़ यात्रा सदियों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से गुजर रही है और किसी भी सांप्रदायिक तनाव की खबर नहीं है। उन्होंने जिला प्रशासन से इस फैसले की समीक्षा करके इसे वापस लेने का आग्रह किया और इस बात पर जोर दिया कि धर्म या जाति के आधार पर कोई भी भेदभाव न किया जाए। आरएलडी के जयंत चौधरी ने इस पर आपत्ति जताई है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भाजपा पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया। ओवैसी ने इस आदेश को हिटलर के दौर की याद दिलाने वाला बताया और इसे मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करार दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश के बाद फिलहाल इस आदेश के बाद योगी सरकार का अगला कदम क्या होगा, ये आने वाले दिनों में दिखने को मिल सकता है।